हाय एवरीवन। तो आज का क्वेश्चन हमारा सर्कल्स के डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के ऊपर बेस्ड है, जो एसएससी सीजीएल 2025 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ two circles is d. The length of their direct and transverse common tangent are L and M respectively. If L square plus M square is equals to 200 and the sum of the squares of their radii is 100, what is the value of d? यानी कि हमें दो सर्कल दे रखे हैं, ठीक है, उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट उनके स्क्वायर का सम दे रखा है और उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है वो डी दे रखी है। ठीक है, तो हमें सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले कल की वीडियो में हमने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। आज की वीडियो में हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने दो सर्कल बना लिए हमारे। पहला सर्कल है जिसका सेंटर O1 है, दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर O2 है। ठीक है, और यहाँ से हमारी AB है, ये हमारी क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होती है, जो टेंजेंट दो सर्कल के बीच की डिस्टेंस को इंटरसेक्ट करे, यानी कि O1 और O2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D। ठीक है, उसको इंटरसेक्ट कर रही है क्या है। ठीक है, तो AB हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, पहले सर्कल की रेडियस हमने मान ली R1, दूसरे सर्कल की रेडियस हमने मान ली R2। ठीक है, और जो हमारा O1 और O2 सेंटर है, इनके बीच की डिस्टेंस D है। तो यहाँ से मैं B से अगर लाइन ड्रॉ करूँ, आगे फॉर्म करूँ एक्सटेंड करके, तो P पे मिलेगी है। ठीक है, तो पी बी है हमारे किसके पैरेलल है, O1 और O2 के पैरेलल है। तो यहाँ से पी बी भी क्या हो जाएगी, हमारी डी हो जाएगी। ठीक है, अब हमें देखिए इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता दिख रहा है क्या, देखिए कौन सा है, ए पी बी, ये 90 डिग्री है। तो हमारा ये ए पी और बी, इसको मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया है, ए पी बी, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ से ए पी हमारी क्या हो जाएगी, देखिए ए ओ वन तो हमारी R1 है, रेडियस है पहले सर्कल की। O1P किसके बराबर हो जाएगी, अगर O1 O2 PB के पैरेलल है तो O1P किसके बराबर हो जाएगा, O2B के, यानी कि ये क्या हो जाएगी, O1P क्या हो जाएगा हमारा R2। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं AP बराबर निकाल लूँ, अगर AP हम निकालें तो AP क्या हो जाएगी, R1 प्लस में R2। तो यहाँ से AP क्या आ जाएगी हमारी, R1 प्लस में R2। और AB क्या है हमारी, ये AB हमारी है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, और BP क्या है हमारी, BP क्या है सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से क्या मैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकाल सकता हूँ क्या, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का स्क्वायर बराबर BP, ये क्या है हमारा हाइपोटेनस है, तो D का स्क्वायर माइनस, अगर इसमें से बेस का स्क्वायर निकाल दूं मैं, बेस क्या है हमारा R1 प्लस में R2, इसका स्क्वायर। यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या आ जाएगी हमारी, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस में R2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। हमने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या निकाला था, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस में, यहाँ पे क्या था, R1 माइनस में R2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को M मान लेता हूँ और जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसको मैं L मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या आ जाएगी हमारी, M इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस में R1 प्लस में R2 का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो M स्क्वायर आ जाएगा हमारा, डी स्क्वायर माइनस में R1 प्लस में R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जगह L पुट कर दूं मैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, L स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस में R1 माइनस में R2 का होल स्क्वायर। अब क्या इन दोनों को मैं ऐड कर दूं क्या, यहाँ से मैं अगर ऐड कर दूं L स्क्वायर प्लस में M स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस में R1 प्लस में R2 का होल स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर माइनस में R1 माइनस में R2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से L स्क्वायर प्लस में M स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये देखिए R1 प्लस में R2 का होल स्क्वायर प्लस में R1 माइनस में R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यह A प्लस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों का अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा डी स्क्वायर टू डी स्क्वायर। ठीक है,
चलो अलग से ही कर लेते हैं इसको। R1 प्लस में R2 का होल स्क्वायर खोलेंगे हम तो क्या आ जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर प्लस में 2R1 R2, ठीक है, माइनस यहाँ से R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर माइनस में 2R1 R2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2D स्क्वायर माइनस, अब देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, R1 स्क्वायर माइनस में R2 स्क्वायर प्लस का माइनस से माइनस हो जाएगा, माइनस का 2R1 R2, ठीक है। यहाँ से माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का R1 स्क्वायर माइनस का R2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2R1 R2, क्या R1 2R1 R2 माइनस का 2R1 R2 प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 2D स्क्वायर माइनस माइनस का R1 स्क्वायर माइनस का R1 स्क्वायर, तो क्या माइनस का 2R1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का R2 स्क्वायर माइनस का R2 स्क्वायर, क्या माइनस का 2R2 स्क्वायर हो जाएगा क्या, तो क्या मैं दो अंदर से कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा हमारा R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर, तो L स्क्वायर प्लस में M स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2D स्क्वायर माइनस में 2 ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा किसका, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के सम स्क्वायर के सम का ये फॉर्मूला आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन है, हमको गिवन है L स्क्वायर प्लस में M स्क्वायर इज इक्वल टू 200, ठीक है। सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस हमको दी दे रखी है, वो हमको क्या निकालनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ से क्या दे रखा है R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर, दोनों के दोनों सर्कल है उनकी रेडियस के स्क्वायर का सम दे रखा है कितना 100, ठीक है। हमें निकालना क्या है L स्क्वायर प्लस में M स्क्वायर, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला निकाला था, क्या आ जाएगा 2D स्क्वायर माइनस में 2 ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से L स्क्वायर प्लस में M स्क्वायर की वैल्यू हमें दे ही रखी है 200, ठीक है। 2D स्क्वायर हमें निकालना है D, ठीक है ना, माइनस में 2 R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर क्या गिवन है 100, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2D स्क्वायर इज इक्वल टू 200, यहाँ से 200 प्लस का इधर को हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 400, तो यहाँ से D स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो 200, तो D इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा क्या 10√2, ठीक है। थैंक यू।